हिल्सबर्ग के बारे में मैंने बताया कि यह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज होता है, इसको चेक करने के लिए। तब इसी में आपने याद किया कि भाई यदि हिल्सबर्ग रीएजेंट के साथ आप किसी एमाइन को रिएक्ट कराते हैं तो या तो वह प्रेसिपिटेट देता है या तो नहीं देता है। यदि वह प्रेसिपिटेट नहीं देता है तो टर्सरी, और यदि प्रेसिपिटेट देता है तो वह सेकेंडरी या प्राइमरी कुछ हो सकता है। यदि प्रेसिपिटेट दे दिया और वह बेसिक मीडियम में डिजॉल्व हो गया तो प्राइमरी, नहीं डिजॉल्व हुआ तो सेकेंडरी। दूसरा स्टेप आ गया। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने इसके रिएक्शन को पढ़ा। तो स्टेप वाइज कोई भी चीज को याद करें। उसी तरीके से आप आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आप पहले इसको याद रखें कि खास करके एसीटोन के लिए ये यूज होता है। दूसरे स्टेप में याद रखें कि यदि कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसके फॉर्मूले में या तो ये ग्रुप मिल जाए या तो ये ग्रुप मिल जाए, यानी कि CH3CHOH हो या CH3C डबल बॉन्ड O हो, इन दो में से कोई भी ग्रुप मिलेगा तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर बाद में इसके रिएक्शन को याद करेंगे। पहले एक स्टेप तो आगे बढ़े। फिर उसी तरीके से FeCl3 फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो यह वायलेट कलर का सॉल्यूशन देता है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यह प्रेसिपिटेट देता है। फिर बाद में जब ये याद हो गया तो फिर इसके रिएक्शन को याद कर लो। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं शुरू में ही इसका पूरी कहानी याद कर लूं, कभी याद नहीं होगा, बाद में पजल होने लगोगे। फिर विक्टर मेयर टेस्ट, वह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को ये चेक करता है। अब यहाँ पर विक्टर मेयर टेस्ट में इसके बाद क्या याद करेंगे? यदि यहाँ पर विक्टर मेयर टेस्ट आपने किया और ब्लड की तरह रेड कलर दिया तो प्राइमरी अल्कोहल, यदि ब्लू कलर दिया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और यदि यहाँ पर इसने कोई कलर ही नहीं दिया, कलरलेस रहा, तो टर्सरी अल्कोहल। यह सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपका दिल करता है रिएक्शन याद करो, समझो। उसके बाद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लिए है। अब यहाँ पर यह लुकास रिएजेंट क्या करेगा? यदि मान लीजिए कि आपके पास 3 अलग अलग तरह के अल्कोहल हैं, तीनों में आपने 2-2 ड्रॉप लुकास रिएजेंट डाल दिया। लुकास रिएजेंट डालने पर यदि आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी, यदि यहाँ पर इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करता है तो टर्सरी अल्कोहल 5 मिनट तक के अंदर यदि यह टर्बिडिटी शो करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और यदि आधे घंटे तक यह टर्बिडिटी शो नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में, गर्म करने के बाद आधे घंटे के बाद यदि यह टर्बिडिटी शो करता है तो प्राइमरी अल्कोहल। अब यह कहानी याद हो गई, इसमें कोई रिएक्शन नहीं था। जब इतना याद हो गया तो अब दिल करता है तो रिएक्शन याद कर लो। अब उसके बाद कार्बाइल एमाइन टेस्ट, यह केवल एमाइन के लिए होता है, यह एनिलीन के लिए होता है। एजोडाई टेस्ट, यह भी एनिलीन के लिए होता है। क्या होता है भाई? कपलिंग रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, कपलिंग रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। वहां पर क्या होता है कि एक्चुअली एनिलीन को यदि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, एनिलीन को यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, शायद वहां पर यह ऑरेंज कलर देता है तो एनिलीन है, और यदि येलो कलर दे देगा तो वो फिर फिनॉल हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनॉल भी रिएक्ट करता है और एनिलीन भी रिएक्ट करता है, और दोनों यहाँ पर डिफरेंट कलर देता है। तीसरा और कोई है नहीं। नाइट्रस एसिड टेस्ट उसी तरीके से एमाइन के लिए हो गया। सिल्वर मिरर टेस्ट नीचे वाले क्लास में मैंने आपको बताया था। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड के लिए होता है। हाँ, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो आप लोगों ने पहले एक दिन मैंने पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड में कि दुनिया का कोई भी कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो,
एसिड के साथ जब यह रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वहां पर ब्रिस्क इफर्वेसेंस दिखाई पड़ते हैं, जिसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं और झाग सा निकलता है, उस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। तो वहां पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का मंडे तक का काम है। तो यहाँ पर जैसे ये प्राइमरी एमाइन हो गया, सेकेंडरी एमाइन हो गया, टर्सरी एमाइन हो गया, ये एनिलीन हो गया, सॉरी एनिलीन। आपको 4 अलग अलग बोतल के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरीके से एमाइंस दिए हुए हैं, लेकिन किसी में ये नहीं लिखा हुआ है कि किस में कौन सा एमाइन है, और हमें ये पता करना है कि किस में कौन सा एमाइन है। तो देखिए, एमाइंस को यहां पर पता करने के लिए कई अलग अलग टेस्ट हैं। एक होता है हिंसबर्ग रीएजेंट, हिंसबर्ग रीएजेंट। ऐसे उसका जो फॉर्मूला होता है, यहां पर बेंजीन रिंग होगा, यहां पर सल्फर, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन, और यहां पर Cl होगा। अब इसे आप एमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब देखो यहां पर रिएक्ट करने पर क्या हो सकता है। यहां पर रिएक्ट करने पर प्रेसिपिटेट बनाएगा, या तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, 2 में से एक काम होगा। आपके पास एमाइन है, पता नहीं कि कौन सा एमाइन है, लेकिन उसके अंदर आपने हिंसबर्ग रीएजेंट डाल दिया। यदि प्रेसिपिटेट नहीं बनाया तो वह टर्सरी एमाइन है। यदि प्रेसिपिटेट नहीं बनाया तो टर्सरी एमाइन है, और यदि प्रेसिपिटेट बना दिया तो वह प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। यहां तक याद हो गया। एमाइंस में आपने हिंसबर्ग रीएजेंट डाला, हिंसबर्ग रीएजेंट डालने पर या तो प्रेसिपिटेट बनाएगा या तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। यदि प्रेसिपिटेट नहीं बना तो टर्सरी एमाइन, यदि प्रेसिपिटेट बना दिया तो वह या तो प्राइमरी हो सकता है या तो सेकेंडरी हो सकता है। मान लीजिए कि प्रेसिपिटेट तैयार हो चुका है। अब उस प्रेसिपिटेट में आपने कोई भी हाइड्रोक्साइड डाल दिया, कोई अल्कली डाल दिया, और अल्कली डालने पर मान लीजिए कि KOH आपने डाल दिया। यदि वह प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाता है तो प्राइमरी एमाइन, और यदि डिजॉल्व नहीं होता है तो सेकेंडरी एमाइन। याद हुआ क्या? यदि पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो, रिएक्शन के पीछे भागोगे, चक्कर खा करके गिर जाओगे। जब इतना आपको याद हो जाए, अब चलेंगे रिएक्शन की ओर। पहले बेसिक चीज आपको याद होने बहुत जरूरी है। अब यदि आपके पास एमाइन है तो यहां पर क्या होगा, NH2R होगा, ये प्राइमरी एमाइन हो गया। यहां पर R होंगे और यहां पर R होंगे। कल ही हम लोग डिस्कस किए थे कि जो सेकेंडरी एमाइन होता है, इसमें नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन होता है और 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। यदि मान लीजिए कि आपके पास टर्सरी एमाइन है और टर्सरी एमाइन के पास H होते ही नहीं है, केवल यहां पर एल्काइल ग्रुप होते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? रिएक्शन भी बड़ी प्यार से याद हो जाएगा। जिस एमाइन के पास हाइड्रोजन होगा वह हिंसबर्ग रीएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। जिस एमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा वह हिंसबर्ग रीएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो बताओ, इसके पास हाइड्रोजन है क्या? तो रिएक्शन होगा, तो नो प्रेसिपिटेट। याद हो गया? इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यानी कि यह भी रिएक्ट करेगा और यह भी रिएक्ट करेगा।
यानी कि यह भी प्रेसिपिटेट बनाएगा और यह भी प्रेसिपिटेट बनाएगा। चलते हैं प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इस रिंग को मैं लिख रहा हूं AR। इस रिंग को मैंने क्या लिखा? AR। यहां पर S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और आपको पता है, कल भी मैंने बताया था, इससे पहले भी मैंने बताया है, हाइड्रोजन सामने वाले में मेटल ढूंढता है। यदि मेटल मिला तो ठीक है, नहीं तो हाइड्रोजन के साथ आउट। तो यह HCl यहां से चला गया, ये HCl यहां से चला गया। अब S के साथ डायरेक्ट N जुड़ा, यहां पर R और यहां पर भी R। सिमिलरली यहां पर आप ले सकते हैं S डबल बॉन्ड O, यहां पर N, H और यहां पर R। यह भी PPT है और यह भी PPT है, दोनों प्रेसिपिटेट है। लेकिन प्रेसिपिटेट डिजॉल्व कब होगा? जब नाइट्रोजन के पास अब हाइड्रोजन है तो प्रेसिपिटेट होगा, और यदि नहीं है तो वह प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं होगा? हो जाता, किसी ने मना किया था, रीजन जानिए। यहां पर आपने KOH लिया और यहां पर भी आपने KOH लिया। मैंने बेस का ही नाम लिया था ना, कि जो आपको प्रेसिपिटेट मिला है उसमें आपने कोई भी बेस डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जरा देखो, बेस के अंदर ये क्या है? OH, और OH चाहता है कि मुझे H मिल जाए तो मैं वाटर बन करके बाहर निकल जाऊं। तो क्या यहां पर H मिल रहा है क्या? जब मिल ही नहीं रहा है तो ये तो प्रेसिपिटेट ही रह जाएगा ना, वह कोई सॉल्ट नहीं बना पाएगा। लेकिन यहां पर जो यह H है और यह जो OH है, ये वाटर बन करके बाहर निकला। जब बाहर निकलेगा तो जरा देखिए क्या बनता है। ये हो गया AR, ये है S डबल बॉन्ड O, यहां पर N, और N के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि जब यहां से H प्लस निकला होगा, जरा सोचो, यदि यहां से H प्लस निकला होगा तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया होगा, तभी वह H प्लस बन करके निकला होगा। तो नाइट्रोजन के पास आ गया निगेटिव। ये है आपका R, और यहां से जब OH माइनस निकला होगा तो K प्लस बचा होगा क्या? तो यहां पर K प्लस बचा। तो जब यहां पर प्लस और माइनस आयन बन गया तो क्या बना? आयनिक कंपाउंड बन गया। और आयनिक कंपाउंड के बारे में पता होता है कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड के बारे में पता है कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर जो आपने KOH लिया था, एक्वस लिया था, एक्वस लिख दीजिए यहां पर। तो यहां पर प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। तो प्राइमरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट बनाया और एल्कलाइन मीडियम में वह क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। सेकेंडरी एमाइन प्रेसिपिटेट बनाया बट इट नॉट डिजोल्व इन एल्कलाइन मीडियम, और टर्सरी एमाइन इज अनेबल टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, यह प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। तो ये अच्छे तरीके से याद हुआ क्या? इस तरीके से मैं 10 नाम बता रहा हूं, घर में जाकर के इसी तरीके से सभी टेस्ट को याद कर लेंगे। आपके मार्च में एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है 3 नंबर के, नाम लिखो।